हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आइए आज ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। और आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। हमारे YouTube चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 9मः स्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं गते च सद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां सतं समः। ततो यज्जन्मनुर्देव मपतियार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुर्पूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वदृशान् दशः। प्रषद्रस्तो मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतं पालयामाश गायत्तो रात्रां वीरासनव्रतं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए तब वैवस्वत मनु के पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। प्रषद्रस्तो मनोपुत्रो गोपालो गुरुणाकृतो पालयामास काम्यत्तो रात्रां वीरासनव्रतो। एकदा प्राविशत् गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गावोत्थाय भीतास्ता बभ्रुमुर्वजः। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम प्रषद्र था। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ गईं और वे गौशाला में उधर उधर भागने लगी हैं। एकां जग्राह बलवानो सा चक्रोशो भयातुरो तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा प्रषद्रो विजसारः। खड्गमादाय दृशा प्रलीनोडु गुडेनिसि अजना अजानन्नहनद्बभ्रोः शिरोसादुर्लसंकयोः। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया और वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रषद्र गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। व्याघ्रोपी वृक्न श्रवणो निःसृंस्राग्रह हतस्ततः निश्चक्रामाभ्रसंबितो रक्तं पति समुत्सृजन्। मन्यमानोवतं व्याघ्रं प्रसद्रं परवीरः मद्राक्षित्वहतां बभ्रूं व्युष्टायां निषिदुःखितः। तं सशापः कुलाचार्यः कृतागसमकामतं न छत्रबन्धो शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुनः। तलवार की नोक से बाघ का कान भी कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहाँ से निकल भागा। शत्रुदमन प्रषद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया है, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे वह उसे बड़ा दुख हुआ है। यद्यपि प्रषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। एवं सप्तस्थो गुरुणा प्रत्युग्रहणात् कृतांजलि अधारयद्व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियं वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले। एकांतत्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहत्समः विमुक्त संगम शान्तात्मा संयताक्षो परिग्रह यद्रक्षयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः।
प्रशद्र ने अपने गुरुदेव का यह साप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गईं, वृत्तियाँ शांत हो गईं, इंद्रियाँ वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। आत्मन्यात्मानमाधायो ज्ञानद्रब्धो समाहितो विचारो महिमेतां जडान्तो बधिराकृति एवं व्रतो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्त करणो ब्रह्म पापो परम मुनि। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायों समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता था। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया है। कभी कनीयान विषये सुनिस्पृहो विसृज्य राज्यम सह बंधु बिर्वनम निवेश सत्य पुरुषम स्वरोचसम विवेश केशोरवया परम गतः। मनु का सबसे छोटा पुत्र था। कवि विषयों से वह अत्यंत निष्प्रह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और उसने अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। करुषान् मानवादाशान् कारोषा क्षत्रजातयोत्तरापथ गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलो द्रष्टाद्राष्ट्रमभूच्छत्रं ब्रह्म भूय गतं चितो नगस्य वंश सुमतिर्भूतिर्ज्योतिस्ततो वसो प्रतीकतस्तत्व्रतो वसो प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता कन्यां चौघवती नाम सुदर्शन उवाहताम् चित्रसेनो नरिष्यन्ताद्रक्षस्तस्य सुतो भव तस्य मीढ्वास्ततः कूर्च इंद्रसेनस्तु तत्सुतः मनुपुत्र करुश्रसे कारुष्नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। दृष्ट के धार्ष नाम के क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नर का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान और ओघवान के पुत्र का नाम ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ है। चित्रसेनो नरिष्यन्त्याद्रक्षस्तस्य सुतो भवत् तस्य मीढ्वा सतः कूर्च इंद्रसेनस्तु तत्सुतो वीतिहोत्रस्त्वेन्द्रसेना तस्य सत्यस्रवा अभूत् और श्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत् ततोऽग्निवेश्यो भगवान् अग्नि स्वयंभूत्सुतः ततोऽग्निवेश्यो भगवान् अग्नि स्वयंभूत् तद्भूत्सुतः कानीन इति विख्यातो कानीन इति विख्यातो जातो कर्ण्यो महर्षि। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष से मीढवान से कूर्च और इससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यस्रवा से ओरुस्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवैश्य नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए हैं। ततो ब्रह्म कुलम जातो अग्निवेश्यायनम नृप नरिष्यन्तावय प्रोक्तोदिष्टवंश मतं शृणु नाभागोदिष्टपुत्रोऽन्य कर्मणा वेश्यतां गतो बलन्दन सुतस्तत्र वत्सप्रीतिर्बलन्दनात् वत्सप्रीतो सुतः व्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः खन्नित्र प्रमतिस्तस्मान् चाक्षुषोत विविंशति। परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया है। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग और उस नाभाग से अलग हैं जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्सप्रीत का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र और खनित्र के चाक्षुष और उसके विवंसती नामक पुत्र हुए हैं। विवंसती सुतोरंभ खनित्रो खनिनेत्रो से धार्मिको करंदमो महाराजो तस्यासीदात्मजो नृपो तस्यावीक्षित सुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तो याजयदयं वै महायोगंगिरं सुतः मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं मृण्मयं त्वासीद् यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम्।
विवंसती के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खन्नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अवीक्षित महाराज परीक्षित आवेक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। आमाद्यन्द्रो सोमेन दक्षिणाभिर्दुजातयो मरुत परिवेष्टारो विश्वे देवास भासदो मरुतस्तस्य दमः मरुतस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद् राज्यवर्धन सद्रतिस्तत्सुतो यज्ञे सोधृते यो नरः सुतः तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवान् स्ततः बन्धुस्तस्या भवति यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मधवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले भी थे मरुदगण और विश्वेदेव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन और उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ है। तम बेजे लंबुसा देवी भजनीय गुणालयम वराप्सरायत पुत्र कन्या चोचेड विडा भवत तस्यामुत्पादयामास विस्रवादनदम सुतम प्रादाय विधियां परमां श्री योगेश्वरात् विदुः विशाला शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुतो विशालो वंशकृत राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। हेमचंद्र सुतस्य धूम्राक्षस्य चात्मजो तत्पुत्रात् संयमादासीत् कुशास्व सहदेवजो कृशास्वात् सोमदत्तो भूयोस्वमेधे ऋडस्पतिं दृष्ट्वा इष्ट्वा पुरुषमाप्रज्ञां गतिं योगेश्वराश्रितो सोमदत्तस्तु सुमतेस्तत्सुतो जनमेजयो एते वैशाल भूपाल तृणबिंदुर्य सोदरा। विशाल ही महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनसे राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष और धूम्राक्ष से संयम और संयम के 2 पुत्र हुए, कृशास्व और देवज। कृशास्वात् सोमदत्तो भूयोस्वमेधे ऋडस्पतिं इष्ट्वा पुरुषमापग्राम गतिं योगेश्वराश्रितो हेमचंद्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजो तत्पुत्रात् संयमादासीत् कुशास्व सहदेवजो कृशास्वात् सोमदत्तो भूयोस्वमेधे ऋडस्पतिं इष्ट्वा पुरुषमापग्राम गतिं योगेश्वराश्रितो सोमदत्तस्तो सुमतेस्तत्सुतो जनमेजयो ऐसे वैशाल भूपाल तृणबिंदुर्य सोदर। कृशास्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए हैं। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे द्वितीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री मार्ग भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन वाकी बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में मेरी। और यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सूर्य वंश के राजाओं की वंशावली की कथा श्रवण कराई जा रही है।
कथा वंशावली की कथा है, इसलिए थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसके आगे तो फिर बड़ी सुंदर रामावतार की, फिर कृष्ण अवतार की 10वें स्कंद में हम कथा श्रवण करेंगे। तो यह हमारा प्रयास यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।